नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पराली प्रबंधन मशीनों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है और गांवों को जीरो बर्निंग बनाने पर इनाम मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पराली से खाद बनाई जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2026 तैयार कर दी है, जिसमें 500 मिनी स्पोर्ट्स हब गांवों में बनाए जाएंगे, खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी होगी और 2028 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा और राज्य में खेलों का स्तर मजबूत होगा। श्रम विभाग ने अप्रैल 2026 से न्यूनतम वेतन में 10 से 12% बढ़ोतरी लागू कर दी है, जिसमें अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अलग अलग वेतन तय किए गए हैं, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच मजदूरों की आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलेगी। हरियाणा में ग्रीन मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है और ड्रोन सीडिंग तकनीक से अरावली और शिवालिक क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और हरियाली बढ़ेगी। डिजिटल राशन कार्ड सेवा पूरे हरियाणा में लागू कर दी गई है, जिसमें फैमिली आईडी के जरिए पात्र लोगों का राशन कार्ड स्वतः बन रहा है और किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, जिससे गरीब परिवारों को समय पर राशन मिलेगा और सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलें विकसित की हैं, जिससे किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार की ओर से शोध के लिए विशेष अनुदान भी दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 200 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सीवरेज, सोलर लाइट और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे गांवों में शहर जैसी सुविधा मिलेगी और ग्रामीण पलायन को रोकने में मदद मिलेगी तथा विकास तेज होगा। सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें एडवांस लर्निंग सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो जी और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा, जिससे छात्रों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिलेगा और पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा। बिजली विभाग ने बकाया बिलों पर सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिसमें मूल राशि जमा करने पर पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली विभाग की वसूली भी बेहतर होगी तथा उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। सोलर पैनल योजना के तहत हरियाणा में अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है और 3 किलोवाट सिस्टम पर राज्य व केंद्र दोनों की सहायता मिल रही है। साथ ही आवेदन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे 1 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी तक मेट्रो विस्तार की डीपीआर मंजूर हो गई है, जिसमें 12 नए स्टेशन बनेंगे और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी तथा आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में सहायता राशि बढ़ा दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की बेटियों को अधिक आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और जिला स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को योजना से जोड़ा जा रहा है। हरियाणा रोडवेज में 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जो एनसीआर क्षेत्रों में चलेंगी और चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन फसल नुकसान दर्ज कर सकते हैं और ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, जिससे 30 दिन में मुआवजा सीधे खाते में मिलेगा और ओलावृष्टि व बारिश से प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिसमें योग प्रशिक्षण और आयुर्वेद शोध की सुविधा दी जाएगी और इसे योग पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया है, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाई गई है और डायल 112 सेवा तेज की गई है। साथ ही पिंक बूथ बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर नियंत्रण होगा और लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा। हर घर नल से जल योजना में हरियाणा ने देश में शीर्ष स्थान बनाए रखा है और अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुकेगी और जल आपूर्ति में पारदर्शिता आएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन मजबूत होगा। अंत्योदय परिवारों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें मुफ्त ब्लड टेस्ट और ईसीजी की सुविधा दी जा रही है और गंभीर मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।
झज्जर में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है जो फुटवियर और लेदर उद्योग के लिए होगा, जिससे लगभग 20,000 रोजगार मिलेंगे और केएमपी एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेजी से होगा। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे दोबारा शुरू किया गया है, जिसमें गांवों के भूमि रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं और हर संपत्ति को यूनिक आईडी दी जा रही है, जिससे जमीन विवाद खत्म होंगे और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। होम स्टे पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें ग्रामीण लोग अपने घर पर्यटकों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे रोजगार बढ़ेगा और पर्यटक गांव की संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पानीपत में वेस्ट 2 एनर्जी प्लांट का सफल ट्रायल किया गया है, जो रोज 500 टन कचरे से बिजली बनाएगा, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी और डंपिंग समस्या खत्म होगी तथा ऐसे प्लांट अन्य शहरों में भी लगाए जाएंगे, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा। पंचकूला में आईटी पार्क के दूसरे चरण के विस्तार को आज आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इसके लिए जमीन का आवंटन भी पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 10,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कई बड़ी आईटी कंपनियों ने यहां निवेश में रुचि दिखाई है, जिससे शहर को नया टेक हब बनाया जाएगा। रोहतक में खिलाड़ियों के लिए सरकार ने आज एक बड़ी पहल करते हुए डाइट सब्सिडी योजना शुरू की है। इसके तहत जिला स्तर पर अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों को हर महीने पोषण भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। खेल विभाग का मानना है कि इससे खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन दोनों में सुधार देखने को मिलेगा। झज्जर जिले में आज एक बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की आधारशिला रखी गई है। यह प्लांट अगले 6 महीनों में बनकर तैयार होगा और आसपास के करीब 20 गांवों को बिजली की आपूर्ति करेगा। सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहती है और किसानों को भी सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अंबाला में आज ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक बड़ी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। पुलिस विभाग ने भी लोगों से अपील की कि वे इस मुहिम में सहयोग करें और समाज को नशे से मुक्त बनाने में योगदान दें। सिरसा और फतेहाबाद के किसानों के लिए आज कृषि विभाग ने कपास की खेती को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। वैज्ञानिकों ने कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के बीज इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही गुलाबी सुंडी से बचाव के उपाय भी बताए गए, ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। गुरुग्राम में जल संकट को देखते हुए आज नीर रक्षक नाम का एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए लोग पानी की बर्बादी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थिति भी अपडेट कर सकते हैं। नियम तोड़ने वालों डू दर हार्वेस्टिंग पर जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अच्छे कार्य करने वालों को सम्मान मिलेगा। भिवानी के भीम स्टेडियम में आज राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें हरियाणा के सभी जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। विजेता टीम को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे उनके करियर को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पानीपत में हैंडलूम और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मई महीने में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई। इसमें 30 से ज्यादा देशों के खरीदार आने की संभावना है, जिससे स्थानीय उद्योगों को नए ऑर्डर मिलेंगे और कारीगरों की आय बढ़ेगी। महिला उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की गई है, जिसमें बैंक लोन पर 5% ब्याज छूट दी जा रही है और आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी तथा आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। रोहतक कैंसर सेंटर में नई लीनियर एक्सेलरेटर मशीन लगाई गई है, जिससे कैंसर मरीजों का इलाज अधिक सटीक होगा और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, जिससे इलाज सुविधाएं बेहतर होंगी। अंबाला में 1857 क्रांति का शहीद स्मारक अंतिम चरण में पहुंच गया है और जल्द जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें लाइट एंड साउंड शो के जरिए स्वतंत्रता संग्राम की कहानी दिखाई जाएगी, जिससे युवाओं में देशभक्ति की भावना मजबूत होगी और पर्यटन बढ़ेगा। आज सुबह जैसे ही लोग घर से निकले, मौसम ने अचानक करवट लेकर सबको चौंका दिया। हरियाणा के चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में तेज धूल भरी आंधी चली और हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। तापमान 2 से 3 डिग्री गिरा, जिससे गर्मी से राहत मिली, लेकिन किसानों को कटी फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई। आज सोनीपत के रामनगर स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। यहाँ पढ़ाई और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 मेधावी छात्रों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पुरस्कार देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और बाकी छात्रों को भी मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
करनाल की महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में आज छात्राओं के लिए एक बेहद जरूरी और जागरूकता से भरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई। शी बॉक्स पोर्टल के जरिए शिकायत कैसे दर्ज करें, यह समझाया गया और आंतरिक समिति की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। फरीदाबाद के सूरजकुंड में इस साल होने वाले मैंगो फेस्टिवल को लेकर आज बड़ी तैयारियों की शुरुआत कर दी गई। अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के किसान अपनी विभिन्न किस्मों के आम यहां हरियाणा के अधिकार में बड़े स्तर पर किस्मों के बाद गिरा है प्रदर्शित करेंगे, जिससे उन्हें बाजार मिलेगा और निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आज एक नए अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जल संरक्षण पर काम करेगा। इस सेंटर के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे खेती में नई तकनीक पहुंचेगी और किसानों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज 2 नई उड़ानों को मंजूरी दी गई है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अब यहां से जयपुर और अमृतसर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाएगी। इससे व्यापारियों और पर्यटकों को फायदा मिलेगा। सरकार हिसार को एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। फरीदाबाद में आज ग्रीन सिटी अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पूरे शहर में 50,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम ने स्थानीय लोगों को भी इस मुहिम से जोड़ते हुए हर परिवार को एक पौधा अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाना है। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रबी फसलों की खरीद में तेजी आई और सरकार ने करीब 1,200 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेज दिए। मंडियों में व्यवस्था बेहतर करने के लिए 48 घंटे में उठान का नियम लागू किया गया, ताकि भीड़ और देरी से किसानों को नुकसान न हो। कुछ बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा पहले ही लग गया था। फरीदाबाद से पलवल तक मेट्रो विस्तार का सर्वे अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 10 किलोमीटर के इस रूट से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अब डीपीआर बनकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है। लोगों को पानी की कमी से राहत देने की तैयारी तेज हो गई है। नूह में 50 नए अमृत सरोवर बनाने की मंजूरी मिली है। इसका मकसद बारिश के पानी को बचाना और भूजल स्तर सुधारना है। पंचायतों को पुराने तालाब जल्दी तैयार करने को कहा गया है, जिससे रोजगार भी मिलेगा और पानी की समस्या भी कम होगी। सड़कों पर अब बदलाव साफ नजर आने वाला है। हरियाणा रोडवेज में 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। शुरुआत बड़े शहरों से होगी, जहां प्रदूषण ज्यादा है। चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू हो चुका है और जून तक पहली बसें चलने लगेंगी, जिससे सफर सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर बनेगा। अब लग रहा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का पूरा माहौल बदलने वाला है। 500 स्कूलों में स्मार्ट लैब और डिजिटल क्लास शुरू हो रही हैं, जहां बच्चे कंप्यूटर, कोडिंग और नई तकनीक सीखेंगे। शिक्षकों को भी खास ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि गांव के छात्रों को भी शहर जैसी आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिल सके। माहौल कुछ अलग था, जैसे बड़ा संदेश देने की तैयारी हो। पंचकूला में सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जहां युवाओं को खेलों की तरफ बढ़ने को कहा गया। पुलिस ने ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना तेज किया है और उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है। स्कूलों में भी एंटी ड्रग टीमें बनाई जाएंगी। अब मरीजों को इलाज के लिए दूर दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में नई मल्टी स्पेशलिटी विंग शुरू हो गई है। यहां दिल और डायलिसिस की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे आसपास के जिलों के लोगों को अपने ही बार निर्धारण की बात गर्दा था। इलाके में बेहतर इलाज आसानी से मिल पाएगा। हिसार में कुछ बड़ा बदलाव दिखने वाला है। एयरपोर्ट का रनवे अब इतना तैयार हो चुका है कि बड़े कार्गो विमान उतर सकेंगे। इसे इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने की योजना है। एयरपोर्ट का रनवे, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। इस बार सरकार ने पराली की समस्या को लेकर पहले से तैयारी कर ली है। किसानों को मशीनें लेने के लिए 50 से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिससे किसान आसानी से उपकरण ले सकेंगे और खेतों में पराली जलाने की जरूरत कम हो जाएगी। कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। रोहतक पीजीआई में नई कैंसर यूनिट शुरू हुई है, जहां एक दिन में 50 से ज्यादा मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा सकेगी। इससे पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इलाज जल्दी और व्यवस्थित तरीके से मिल पाएगा। पराली प्रबंधन मशीनों पर 80% सब्सिडी दी जा रही है और गांवों को जीरो बर्निंग बनाने पर इनाम मिलेगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और पराली से खाद बनाई जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति 2026 तैयार कर दी है, जिसमें 500 मिनी स्पोर्ट्स हब गांवों में बनाए जाएंगे। खिलाड़ियों की डाइट मनी दोगुनी होगी और 2028 ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज की जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर की प्रतिभा को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा और राज्य में खेलों का स्तर मजबूत होगा।